देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या लिखा होता है, न्यूटन आए थे वहाँ पर क्या 1670 में लाइट इज अ पार्टिकल उन्होंने कहा था। इट वाज क्या था कॉर्पस्कुलर पार्टिकल कहा था, रिफ्लेक्शन हुआ था वहाँ पर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ने कहा था इसके बारे में, राइट। उसके बाद ह्यूजन 1690 के बाद ये है ना, उन्होंने कहा वेव ऑप्टिक्स के लिए बताया लाइट इज अ मैकेनिकल वेव कहा था, क्या कहता है लाइट इज अ मैकेनिकल वेव दैट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन मस्ट बी देयर पोलराइजेशंस। लाइट शोज क्या करते हैं फिनोमेना ऑफ फ्रेंस, इसलिए लाइट क्या है एक वेव है, इसे मीडियम वेव कहते हैं। मैक्सवेल ने आए थे वो 1865 के बाद में, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव कहा था उन्होंने, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर नहीं करता है मीडियम की, ट्रांसफर वेव होती है नेचर में। मैक्स प्लैंक क्या कहें 1900 के बाद ये लाइट इज अ पार्टिकल है, ई इज एच एफ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कहा गया है। जो फोटो के इफेक्ट है वो एक्सप्लेन हुआ है आइंस्टीन के द्वारा, लेकिन थ्योरी किसका था मैक्स प्लैंक का था, किसका था थ्योरी मैक्स प्लैंक का। फिर देखो डिब्रॉगली आए थे ना 1923 के बाद, लाइट वेव वॉज द डुअल नेचर है ना, लाइट हैव डुअल नेचर, इसलिए कहा गया लाइट इज अ पार्टिकल नॉर वेव, वेव नहीं है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सम टाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल और सम टाइम बिहेव एज अ वेव, है ना, दैट मींस नेचर लव सिमेट्री, इट कैन बी कॉल्ड दैट, राइट। डेविसन ऑन जर्मन एक्सपेरिमेंट था 1927 की बात है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव कहा था, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का वेव का जैसा। फिर जीपी थॉमसन ने क्या कहा था वो एक्सपेरिमेंट को बताया था, लाइट का लैब बिहेव करता है रे का जैसा, दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन लाइट बिहेव एज अ वेव, लाइट बिहेव एज अ वेव, राइट, यस। लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल्स दैट मीन फोटॉन्स, जब इंटरैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के साथ या न्यूट्रॉन के साथ या अल्फा पार्टिकल्स के साथ। सी कुछ बेसिक पॉइंट है, जो एनर्जी फोटॉन्स क्या होता है ना, वो होता है क्या एच एफ होता है, दैट मीन एच एफ मीन्स वॉट एस सी पर लेमडा हो जाएगा, राइट। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या प्लैंक कांस्टेंट है, दैट मीन इसकी वैल्यू होती है कितनी 6.6 इंटू 10 के पावर -34 होती है, कितनी होती है ये होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 के पावर कितनी होती है 3 इंटू 10 के पावर कितनी होती है 8 मीटर पर सेकंड। और एनर्जी फोटॉन्स क्या होती है इसकी वैल्यू होती है लाइक 1.9 इंटू कितनी होती है 10 के पावर -25 अपॉन लेमडा इन मीटर। एक और लिखा जा सकता है लाइक अप्रॉक्स 2 इंटू 10 के पावर एक्जैक्टली 25 अपॉन लेमडा इन मीटर, राइट, जूल में। और जो एनर्जी फोटॉन से एक और होती है जिसकी वैल्यू होती है इंपॉर्टेंट है 12400 अपॉन लेमडा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है एंगस्ट्रॉन में, ए फॉर अली ए फॉर एंगस्ट्रॉन। ये एनर्जी फोटॉन्स क्या होता है ना, ये होती है एनएचएफ, क्या होती है एनएचएफ होती है, ये क्या है दिस इज नॉट एच, दिस इज एन, एच क्या नंबर ऑफ फोटॉन से, क्या ये नंबर ऑफ फोटॉन से, क्या नंबर ऑफ फोटॉन से, क्या नंबर ऑफ फोटॉन से, इसकी वैल्यू होती है क्या, वो होती है एनर्जी ऑफ लाइट अपॉन एनर्जी ऑफ लाइट अपॉन एच, क्या होती है एच एफ होती है, ठीक है। और रेस मास ऑफ फोटॉन्स क्या होती है, वो होती है जीरो होती है, ठीक है ना। हेज द मास ऑफ प्रोटॉन जीरो होता है ना, क्या है चार्ज ऑफ मतलब चेंज ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है जीरो होता है। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ प्रोटॉन्स मीडियम में क्या होता है ना, ये होती है वी इजिकल होती है सी अपॉन म्यू, दैट मीन सी अपॉन लिखा जा सकता है सी अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एंड ई आर, म्यू आर ई आर क्या लिखा जा सकता है म्यू आर ई आर, है ना, यस। देखो क्या करा है मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स की बात की जाएगी, इसमें क्या होता है मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स में ई इजिकल होती है प्रियंका चोपड़ा, दैट मीन ई इजिकल पी सी एंड पी इजिकल पी, यहाँ पे क्या है मोमेंटम, क्या है मोमेंटम, दिस इज नॉट अ प्रेशर, दिस इज नॉट अ पावर, ओके, डोंट हैव टू कंफ्यूज। ये पी इजिकल हो सकता है क्या एच अपॉन लेमडा हो जाएगा, एच जैसे लेमडा इज वेवलेंथ, सो इट कैन राइट डाउन ई अपॉन सी भी लिख सकते हैं, ई अपॉन सी या फिर एच एफ अपॉन सी भी हो सकता है। और एम क्या है एम इज अ वॉट ना मूविंग मास ऑफ फोटॉन, क्या है मूविंग मास ऑफ, देखो मूविंग मास ऑफ फोटॉन से जो क्या होता है वो होती है एच अपॉन क्या होती है लेमडा इंटू सी, लेमडा इंटू सी होती है, ठीक है। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, जो होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो क्या होती है आई इजिकल जो होती है एन एच एफ अपॉन 80 होता है, क्या होता है एन एच एफ अपॉन 80 होती है, एन एच एफ अपॉन 80, दैट मीन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। पावर ऑफ लाइट क्या होता है, पावर ऑफ लाइट क्या होता है ना, पावर ऑफ लाइट में ये देखना होता है कि पी इजिकल जो होती है ई अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। दैट मीन्स एन बाई टी क्या होता है, एन बाई टी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड होता है, दैट मीन्स पी लेमडा अपॉन क्या गया एस सी हो गया, क्या हो गया एस सी हो गया। और एस सी की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है 2 इंटू 10 के पावर क्या है -25, और पी इजिकल क्या होती है आई इंटू ए होती है, क्या होती है आई इंटू ए होती है। और एक और होती है जो होती है क्या टेल मी, पी इजिकल टू होती है पी इजिकल टू एन एन एस सी अपॉन एन एस सी अपॉन लेमडा टी होती है, क्या होती है सी। रेडिएशन प्रेशर में क्या होता है ना, रेडिएशन प्रेशर में होता है मोड ऑफ चेंज इन क्या है चेंज इन फोटॉन्स, राइट। पी इजिकल क्या रेडिएशन प्रेशर यहाँ पे ये होती है एच अपॉन क्या होती है लेमडा होती है, एच अपॉन लेमडा होती है, क्या है ये किसका है पी किसका वन फोटॉन का, किसका है ये वन फोटॉन्स का है ये रेडिएशन प्रेशर, ओके। और क्या होता है कंप्लीट रिफ्लैक्टिंग में क्या होता है कंप्लीट रिफ्लैक्शन में वो होती है पी इजिकल टू क्या होती है पी इजिकल टू होती है क्या 2 I/C होती है 2 I/C होता है, राइट। और कंप्लीट एब्जॉर्बिंग में क्या होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में होता है वॉट पी इजिकल टू पी इज द प्रेशर I/C होगी, क्या होगी I/C होगी, क्या होगी I/C होगी, ठीक है, यस। कंप्लीट क्या होता है एब्जॉर्प्शन में होता है पी इजिकल टू I/C होती है, राइट। एंड प्रेशर में क्या होता है ना प्रेशर होता है क्या I/C ब्रैकेट में रो प्लस वन दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके।
एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या इसमें क्या आता है ना, लाइक एक और आता है राइट एब्जॉर्प्शन सी, एक आता है पी इज इक्वल टू व्हाट, पी इज इक्वल टू व्हाट आई अपॉन सी आती है क्या, आई अपॉन सी दैट मीन्स टू माइनस सिग्मा आता है, टू माइनस सिग्मा आता है ठीक है। और ये सिग्मा क्या पे है, एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। और कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर बातें की जाएगी तो इसमें क्या होता है ना, लाइक इसमें फोर्स बराबर आता है टू आई ए अपॉन क्या होती है, सी होती है, सी आती है। दैट मीन्स ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स अप्लाइड होता है ना रेडिएशंस के ऊपर ना, किसी भी प्लेट है ना, रेडिएशंस के द्वारा प्लेट पर वो होती है, ये फोर्स है। और एफ इधर क्या हो सकता है, टू पी अपॉन सी भी होती है, क्या होता है टू पी अपॉन सी होता है, याद रखना ठीक है। ये देखो de Broglie वेवलेंथ ऑफ वेव क्या होता है, de Broglie वेवलेंथ ऑफ वेव का बात कर रहा हूँ ना, वेवलेंथ ऑफ वेव राइट, वो होती है एच इज इक्वल टू, ये वेवलेंथ है ना किसका है, de Broglie का है, de Broglie वेवलेंथ मैटर के बारे में बातें कर रहा हूँ ठीक है। वो होती है एच अपन पी होता है, क्या होता है एच अपन पी। और एक और होती है लेमडा इक्वल टू होती है, जिससे de Broglie वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ है ना, एच अपन क्या पी होती है, ये फोटॉन्स का हो गया वो मैटर, एच अपन पी हो गया, सेम तो हो रहा ना, जिससे एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट, एच क्या है प्लैंक कॉन्स्टेंट है। और ये देखो जो de Broglie वेवलेंथ ऑफ चार्ज होती है ना, वो क्या होता है, de Broglie वेवलेंथ ऑफ चार्ज के बारे में बातें करें, चार्ज का वो होती है लेमडा इज इक्वल टू de Broglie वेवलेंथ ऑफ लेमडा ठीक है, एच अपॉन रूट ऑफ टू एम क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी ठीक है। और de Broglie वेवलेंथ ऑफ गैसेस का क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स का, गैसेस मॉलिक्यूल्स का होती है एच अपॉन रूट ऑफ थ्री एम के बी टी, थ्री एम के बी टी, थ्री एम के बी टी, फाइव टाइम्स बोलो इससे। सी चार पार्टिकल ड्रॉप इन इलास्टिक फील्ड, इलास्टिक फील्ड में चार पार्टिकल अगर ड्रॉप होगा तो उस वक्त क्या होगा, इलास्टिक फील्ड में अगर ड्रॉप होगा तो वो होता है लेमडा इक्वल क्या होती है, एच अपॉन होता है क्यू वी टी, क्या होती है एच अपॉन क्यू वी टी होती है ठीक है। अगर ड्रॉप होगा इसमें इलास्टिक फील्ड में होगा ठीक है। और क्या होती है, एक और होती है एच लेमडा जगह होती है एच अपॉन पी होती है ना, इससे ही निकालेगा ये ठीक है। और de Broglie वेवलेंथ तो क्या है, चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कर क्या, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है ना, वो होता है लेमडा इक्वल टू होती है de Broglie वेवलेंथ ऑफ दिस एच अपॉन क्यू बी आर, एच अपॉन क्यू बी आर ठीक है। एंड क्या इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ एटम्स, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो इसमें आती है काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू होती है 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर ठीक है। ये इसमें और क्या आ सकता है कि लेमडा इज इक्वल टू आ सकता है Broglie वेवलेंथ ऑफ दैट लाइक एन एच अपॉन, ये एन है ओके, एन एच अपॉन क्या है रूट ऑफ 27.2 मास से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट है तो किसके द्वारा, वो पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा कह रहा है ना। डैट मीन्स ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, एच अपॉन रूट ऑफ टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ क्यू वी ओके। इसकी वजह हो सकता है 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट ऑफ वी, व्हाट रूट ऑफ वी। सी ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, क्या है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स में क्या आता है ना, इसमें आता है क्या, देखो अल्फा पार्टिकल्स में क्या आता है 0.101 एंगस्ट्रॉन में अपॉन क्या आता है रूट ऑफ वी आती है। और डिट्रॉन्स में क्या, डिट्रॉन्स में आता है ये देखो, उसमें आता है लाइक 0.202 अपॉन रूट ऑफ वी आती है। और प्रोटॉन्स में क्या आता है, ये होती है लेमडा इज इक्वल आती है कितनी 0.286 एंगस्ट्रॉन अपॉन रूट वी। न्यूट्रॉन्स में क्या आता है, वो होता है 0.286 अपॉन रूट ऑफ टेम्परेचर टी आता है इसमें ठीक है। और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या आता है, ये होती है एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा नॉट, और क्या आती है प्लस काइनेटिक एनर्जी मार्क्स में। और एनर्जी प्रोटॉन्स क्या होती है, वो होती है 5 प्लस ई वी नॉट, क्या होती है ई वी नॉट। एच एफ क्या होती है, एच एफ होती है क्या इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस ई वी नॉट। ये देखो एनर्जी फोटॉन्स क्या होता है, वो होती है 5 प्लस 5 क्या है वर्क फंक्शन है ना, के मैक्स आ गया, के मैक्स क्या